नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में भारतीय जनता पार्टी ओवैसी मोर्चे का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ के साथ साथ बड़ी संख्या में ओवैसी मोर्चे के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने भाग लिया। प्रबुद्ध वर्ग में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं प्रबुद्ध पार्टी के कार्यकर्ता गण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री माननीय BL वर्मा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नरेंद्र कश्यप के द्वारा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है वे करती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास के साथ जो सरकार कार्य कर रही है, उसकी चारों ओर जनता में सराहनीय कार्य की गूंज है। उन्होंने बताया कि माननीय मोदी जी के द्वारा अनेकों योजनाएं गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें जनता लाभान्वित हो रही है। उन्होंने बताया कि जैसा प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की गई, उज्ज्वल योजना, फ्री बिजली योजना, अन्य वितरण, जनधन खाता योजना, किसान सम्मान राशि योजना एवं अन्य योजनाएं, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से विविध योजनाओं जनों को संबोधित कर बताया। एवं उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में यही पहली बार हुआ है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़े समाज को आगे आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आज़ाद केंद्र सरकार में 27 मंत्री ओवैसी समाज के हैं एवं प्रदेश सरकार में 52 में से 22 मंत्री ओवैसी समाज के हैं। आगे उन्होंने कहा यह कि हमारे लिए गर्व की बात है कि माननीय मोदी जी ने पिछड़ों पर विश्वास करके उन्हें नेतृत्व करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद ओवैसी आयोग को भी संवैधानिक दर्जा माननीय मोदी जी की सरकार में प्राप्त हुआ है। नीट के एग्ज़ाम में भी ओवैसी वर्ग के लिए 27% का कोटा दिया गया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि वह दिल्ली से अगर 100 रुपये भेजते हैं तो वह गांव तक जाते जाते मात्र 15 ही रह जाते हैं। आज मोदी जी के अटल टूट संकल्प के कारण जो भी किसान योजना का पैसा आता है वह सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है, जिसके प्रयास से आज़ाद भारत में पहली बार 45 करोड़ जनधन खाते खुले। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद हावी नहीं है। अन्य कोई भी पार्टी हो, सब जगह परिवारवाद ही है, चाहे वह कांग्रेस हो या सपा। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पिछले साल 19 जून को उनको प्रदेश अध्यक्ष ओवैसी मोर्चे के रूप में मनोनीत किया गया, जिसके पश्चात उन्होंने रात दिन एक करके ओवैसी मोर्चे के विभिन्न प्रकार के आयामों, चाहे वे प्रदेश कार्यक्रम समिति, प्रदेश परीक्षण वर्ग, डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर, पौधारोपण, सदस्य अभियान, अमृत सरोवर अभियान एवं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो प्रदेश कमेटी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा दिए गए, उसे ओवैसी मोर्चे ने बेखूबी निभाया है। चाहे वे चुनाव 2022 हो, जिसमें ऐसी ओवैसी वर्ग में अपना मत देकर भारतीय जनता पार्टी को पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार बनाकर आशीर्वाद दिया। आज पूरा ओवैसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर अपना निर्भर कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना फर्ज निभाते हुए उनके प्रदेश अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दायित्व देकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूं जिसने मुझ पर विश्वास किया। ना तो MLC था, न उन्होंने मुझे माननीय योगी जी के कैबिनेट में स्थान दिया।
बुद्धिजीवी सम्मेलन में जिनकी गरिमामय उपस्थिति है, आपका अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, जिनका आशीर्वाद गाजियाबाद के सभी कार्यकर्ताओं पर रहता है, ऐसे हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश और वर्तमान में संभल के जिला प्रभारी बड़े भाई राजा वर्मा जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। भाटी जी, हमारे मोर्चे के तमाम पदाधिकारीगण, बाहर से आए हमारे पंकज चौधरी जी जो रिसर्च के अध्यक्ष हैं, यादव जी हमारे एडवोकेट पार्षद दल में भी है, डिप्टी मेयर रहे हैं, सुरेंद्र नागर जी, भाई विनोद कसाना जी पार्षद, हमारे और सभी इस प्रमुख वर्ग सम्मेलन में, मैं बुद्धिजीवी सम्मेलन में, बुद्धिजीवी केवल वही नहीं होता कि जो बहुत बड़ा आकृति है, जिसकी बात लोग समझते हैं और सुनते हैं, वो हमारे हिसाब से बुद्धिजीवी है। इस सम्मेलन में आदरणीय बीएल वर्मा जी का हम लोगों को ओजस्वी भाषण सुनने के लिए मिलेगा, ओजस्वी विचार सुनने के लिए मिलेंगे। ये अपनी तरीके का, क्योंकि पार्टी मंच पे विराजमान केंद्रीय सरकार में वरिष्ठ मंत्री, ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यसभा के माननीय सांसद, जिन्होंने कार्यशैली, जिनका व्यक्तित्व और नेतृत्व आज पूरे देश में विख्यात है, आदरणीय बीएल वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के महानगर के बहुत ही यशस्वी और बहुत ही तेजस्वी अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी और विधायक श्री प्रशांत चौधरी जी, मुझसे पहले जिनका संबोधन आप सबके समक्ष हुआ, रिसर्च पॉलिसी ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय संयोजक श्री पंकज चौधरी जी, जिनके आह्वान पर आज का आयोजन संपन्न हो रहा है। खोड़ा की हमारी बहुत ही यशस्वी चेयरमैन नीना भाटी जी, ओबीसी मोर्चे के हमारे प्रदेश के मीडिया के संयोजक श्री सौरभ जायसवाल जी, भाई विजय धामा जी, भाई हरिंदर चौधरी जी, भाई देवेंद्र यादव जी, भाई ओम प्रकाश कश्यप जी, भाई भाटी जी भी बैठे हैं। मंच के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी और मुख्य रूप से ओबीसी मोर्चे के बहुत ही जिम्मेदार पदाधिकारीगण, विशेष तौर से बुद्धिजीवी वर्ग, मित्रों और साथियों, जो कि हम सबको माननीय केंद्रीय मंत्री श्री बीएल वर्मा जी का मार्गदर्शन और उद्बोधन ग्रहण करना है। उद्बोधन के उपरांत उन्हें आवश्यक बैठक के लिए दिल्ली प्रस्थान करना है। बहुत अधिक समय मैं आपके मध्य खर्च नहीं करूंगा, लेकिन माननीय मंत्री जी की उपस्थिति है, जो केंद्र में ओबीसी मोर्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई पंकज चौधरी जी की उपस्थिति है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनकी उपस्थिति में उनके समक्ष ये बताना चाहता हूं कि 19 जून 2021 को
ओबीसी मोर्चे के दायित्व के रूप में मुझे और मेरे साथियों को काम करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिला। प्रदेश के सभी 98 जिलों में जिले की कमेटी पूर्ण की गई। 18 से 19 मंडलों में मंडल की कमेटी गठित की गई। सदस्यता का अभियान हो, माइक्रो डोनेशन हो, प्रदेश कार्य समिति हो, प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग हो, जल ही जीवन का अभियान हो, दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपकरण उपलब्ध कराने का अभियान हो, या बुद्धिजीवी सम्मेलन, जो भी अभियान भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की तरफ से ओबीसी मोर्चे को दिए गए, मैं हर्ष के साथ आपके सम्मुख इस बात को कह सकता हूं कि हमारे मोर्चे के सभी पदाधिकारियों ने पूरे मनोयोग के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी क्षमता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नीति सिद्धांत पर विश्वास करते हुए जो भी काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया, मेरे इन सब साथियों ने 100% परिणाम देने का काम ओबीसी मोर्चे के माध्यम से किया। विधानसभा के चुनाव में 403 विधानसभा की सीटों पर समन्वय समिति ओबीसी मोर्चे के माध्यम से बनी, जिसमें 3-3, 4-4 कमेटी बनी थी और सभी ने अपनी अपनी विधानसभा की सीटों पर काम किया। फलस्वरूप हालांकि उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आसीन हुई है। लेकिन आदरणीय वर्मा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में आसीन होने के संदर्भ में प्रसन्नता से कह सकता हूं कि ओबीसी मोर्चे और ओबीसी समाज के लोगों ने भी भरपूर भूमिका भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश में निभाई है और जो भी काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिला उसको पूर्ण करने का काम किया। राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में, प्रदेश की योजनाओं के बारे में, केंद्र सरकार की तरफ से पिछड़ों को क्या क्या मिला, मैं उस विषय को टच नहीं करूंगा। माननीय मुख्य अतिथि जी उसमें अपना अनुमोदन देंगे। प्रदेश की सरकार के संदर्भ में भी योजनाओं का व्याख्यान माननीय केंद्रीय मंत्री जी के माध्यम से होगा। लेकिन पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवी भाइयों से मैं ये अपील लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775